हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में एक क्वेश्चन लेते हैं। हमारी एक सिस्टर ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। आई एम लिटिल कन्फ्यूज्ड व्हेन इट कम्स टू गॉड, कॉन्शियसनेस, यूनिवर्स, माँ, आदिशक्ति और एनी अदर हायर पावर प्रोटेक्टिंग अस. Please, in a separate video, explain about this confusion. That is, they are only us controlling our life, born with destiny. If we see astrology, we can actually have a look towards the planets that actually predict at least 90% our life. Tell me if it is too false, then how come it is accurate about our places of birth, family, partner, the profession, etc., etc. Okay, so ये क्वेश्चन है. ओके तो बेसिकली इनका ये क्वेश्चन पूरी तरीके से एस्ट्रोलॉजी को लेकर है. ओके तो इसके बारे में मैंने पहले के वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी. आप वीडियो चेक कर सकते हैं. और वैसे अगर बात करें तो एस्ट्रोलॉजी जो ज्योतिष शास्त्र है वो हमारे इंडिया का क्रिएट किया हुआ है. ठीक है, ये एक प्रकार का एक विधि है. अब यहाँ पे अभी मैं इसको लेकर थोड़ा सा डिटेल में बात करूँगी. इसको लेकर मैंने पहले भी बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में बातें बोली हैं कि उन वीडियोस का बनाने का सेंस ये था कि इन रियलिटी में एस्ट्रोलॉजी को लेकर के जो चीज़ें फैली हुई हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजी हो गया, टैरो कार्ड को लेकर जो लोगों में ऑब्सेशन छाया हुआ है, उसको लेकर मैंने उन सभी वीडियोज़ में आपको बताया था. ठीक है, तो अभी क्या है कि हम पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम उस पर आएंगे. तो एस्ट्रोलॉजी और जो इवन टैरो कार्ड भी है, टैरो कार्ड खैर हमारे इंडिया का तो है नहीं, वो कोई यूरोपियन कंट्री से फैला हुआ है. ठीक है, फॉरेनर है कम्प्लीटली, वो भी एक विधि ही है. और जो एस्ट्रोलॉजी है, जो ज्योतिष शास्त्र है, ये पूरी तरीके से हमारे इंडिया में इसको क्रिएट किया गया है. ओके, तो ये जो विधि है, इसके थ्रू हम इंसान के मन स्थिति को जान पाते हैं कि उसकी जो परिस्थितियां हैं करंट में, वर्तमान काल में, उसके जीवन में जो परिस्थितियां हैं वो क्या हो सकती हैं, क्या हैं. ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एस्ट्रोलॉजी है, जो टैरो कार्ड है, ये दोनों ही सिद्धियों में ही आते हैं. सिद्धियों में ही आते हैं ये. इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, जितने भी टैरो कार्ड रीडर हैं, वो सब सिद्ध हो गए हैं. नहीं, सब सिद्ध नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को खाना बनाने आता है तो ठीक है, इसका मतलब वो मास्टर शेफ़ भी हो गया. नहीं, वो एक्सपर्ट बनने के लिए आपको बहुत ऑलराउंडर, आपको उसके पूरे डेप्थ में जाना होता है. हर तरीके के कुजीन्स आपको ट्राई करने होते हैं, तब जाके आप एक मास्टर शेफ़ कहलाते हो, आप एक प्रॉपर शेफ़ कहलाते हो. राइट, उसी तरीके से जब आप एस्ट्रोलॉजी या फिर ज्योतिष शास्त्र को आप जब फॉलो कर रहे हो, तो उसमें क्या है कि किसी पर्टिकुलर इंसान की मनःदशा क्या क्या हो सकती है, उसको देखते हुए उस विधि को क्रिएट किया गया कि, और उसके हर एक इमोशन को, कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो यानी कि उसका मून प्लैनेट इस तरीके से वर्क कर रहा है इसलिए वो सेंसिटिव है. मतलब उसकी हर एक भावनाओं को पकड़ने के लिए एक एक प्लैनेट से उसको जोड़ दिया गया. ठीक है, ताकि हम एक एक्यूरेट स्थिति पे आ सकें और जान सके कि सामने वाले की वर्तमान स्थिति है क्या. ठीक है, तो जो रियल एस्ट्रोलॉजर होगा, जो सच में इसको उसने आत्मसात किया होगा इस विधि को, तो वो आपको बहुत ही एक्यूरेटली बता देगा. या फिर अगर आप भी बहुत ही इन डेप्थ इसको रीड करोगे तो आपको बहुत हद तक पता चल जाए कि वर्तमान स्थिति जो मेरी है, ये तो इसको पढ़ के मुझे बहुत कुछ पता चल भी जा रहा है. पूरी तरीके से ये फेक भी नहीं है. ठीक है, बट मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि जो एस्ट्रोलॉजी है, जो भी ज्योतिष शास्त्र है, ये बस एक तरीका है, एक विधि है, एक टूल है. इसका मतलब ये नहीं कि एस्ट्रोलॉजी आपको भविष्य बता देगा, आपके भविष्य को प्रिडिक्ट कर देगा. एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो कार्ड भविष्य प्रिडिक्ट करने के लिए है ही नहीं, ये भविष्य बताने के लिए है ही नहीं. इन सबको बहुत ही गलत तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों के सामने इसको गलत तरीके से परोसा जा रहा है. एकदम भ्रष्ट हो गया है ये सारी चीज़ें. अच्छा, अब जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ. ठीक है,
जैसे मैंने आपको ये बोला कि ये एक टूल है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रेफ्रिजरेटर है, वो ख़राब हो गया, ठीक है। वो रेफ्रिजरेटर ख़राब हो गया, अब आप तो उसको ओपन करके देख नहीं सकते, आपको वो नॉलेज है ही नहीं उस फ्रिज के बारे में, कोई भी जानकारी नहीं है आपके पास कि ये कैसे सही होगा, इसमें क्या फॉल्ट है, इसको क्या दिक्कत है। तो आप क्या करते हो, उसके एक्सपर्ट को बुलाते हो, एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो जो भी उस रेफ्रिजरेटर को बना सकता है, जिसको उसको बहुत अच्छे से नॉलेज है। अब वो आएगा, उसको ओपन करने के लिए उसको कोई टूल चाहिए ना, वो भी बाहर से नहीं बता सकता। उसने भली फ्रिज के बारे में सब कुछ जान रखा हो, सब कुछ पढ़ रखा हो, लेकिन फिर भी उसको एक टूल चाहिए, तो वो उस औजारों का इस्तेमाल करेगा उसको ओपन करने के लिए। अब जब ओपन करेगा तो अगर वो एक्सपर्ट है तब तो वो 1 सेकंड में बता लेगा कि इसका ये प्रॉब्लम है इस फ्रिज में, आपके ये ठीक कराना पड़ेगा, ठीक है। एकदम एकदम एक्यूरेटली बता देगा अगर वो स्किल्ड है अपने उस काम में। और वहीं अगर वो बहुत चालाक है और उसके अंदर चतुराई है तो उसमें 1-2 गलतियां नहीं, उसमें 1000 गलतियां बता देगा ताकि आपका बिल फाड़ सके, ठीक है। और वो आपको उसमें बोलेगा कि इसमें ये भी गलती है, वो भी गलती है, आपके फ्रिज में ये भी खराबी हो गई है, कंप्रेसर वगैरह में इसमें भी दिक्कतें हैं, सब ऐसे ऐसे बता देगा और आपका बिल फाड़ देगा। और फिर आप बोलोगे कि अरे अच्छा, कुछ हद तक तो उसने मतलब गलती है तो ठीक है, इसमें इसने ये ऐसे बता दिया है, हाँ चलो ठीक है, ये बता रहा है तो ठीक ही होगा। तो देखो वही एक व्यक्ति है, लेकिन उसका काम करने का तरीका अलग अलग है। अगर वो सच में ईमानदार है अपने काम के प्रति तो वो अपने एक्सपर्टीज़ का सही इस्तेमाल करेगा ताकि सामने वाले की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। अब देखो, अगर उसने उस फ्रिज को बहुत अच्छे से रीड कर लिया, इलेक्ट्रिशियन को पता चल जाता है कि ये फ्रिज कितना दिन तक चल सकता है, क्योंकि उसकी हालत, उसके पार्ट्स पुर्जे सब कुछ देखने के बाद उसको समझ में आ जाएगा, एक हद तक वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि ये फ्रिज जो है अभी उतना भी ख़राब नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें बस ये चेंज होगा और ये बहुत लंबा चलेगा, ठीक है। कुछ हद तक आप प्रिडिक्ट कर जाओगे। बिल्कुल वैसे ही जब हम एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं तो जब उसमें कुछ विधियां बताई गई हैं, उन विधियों को इजाद किया गया है ताकि इंसान अपने जीवन में जिस भी प्रॉब्लम से वो फेस कर रहा है, जो भी उसके जीवन में वो प्रॉब्लम्स घटित हो रही हैं, उसको उसके उस परिस्थितियों से निकालने के लिए कुछ ऐसे रेमेडीज़ दी जाएं, जो रेमेडीज़ अल्टीमेटली किसी भी एस्ट्रोलॉजर का काम यही होता है कि उसको परमात्मा की दिशा में लाया जा सके, ठीक है। और आप देखोगे ज़्यादातर जो एस्ट्रोलॉजी की जो रेमेडीज़ होती है वो मंत्र वंत्र और यही सारी चीज़ें होती है। बट अब तो एस्ट्रोलॉजी बहुत ही ज़्यादा उसमें फेकनेस आ गई है कि आप ये रत्न पहनो, वो रत्न पहनो, बहुत अननेसेसरी का उसमें बकवास हो गया है ताकि इंसान लोगों को उल्लू बना के बस पैसे कमा सके, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे हम किसी भी कार्य को, किसी भी सामान या किसी भी चीज़ों को समझने के लिए किसी एक विधि का प्रयोग करते हैं ताकि हम उस सामने वाले इंसान को रीड करके उसके उस प्रॉब्लम का निवारण कर सके, वैसे ही ये एस्ट्रोलॉजी भी है। वो विधि बताता है, ये विधि बताता है कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, अगर आप इस देवी देवताओं का या फिर इस तरीके से आप मंत्र उच्चारण या जो भी वो रेमेडीज़ बताते हैं, अल्टीमेटली वो सारी रेमेडीज़ आपको परमात्मा की दिशा में ही ढकेलती है। वो अलग बात है कि वो पर्सन उसको अलग तरीके से देखने लग जाए कि नहीं अब तो ये इससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं, कर्म हर जगह करना पड़ता है, कर्म सबके लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस वो रेमेडीज़ कर लिए और आपने एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया कि हाँ चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके। तो वैसे ही ये जो ज्योतिष शास्त्र है ये एक विधि मात्र है, ठीक है। मतलब अगर आप इस विधि को समझ लेते हो, इसको आप जान लेते हो, तो आप कुछ हद तक सामने वाले की वर्तमान स्थिति को बता सकते हो। फ्यूचर नहीं बता सकते क्योंकि फ्यूचर चेंज होता रहता है। आप अभी हमने उसमें कुछ हद तक, अब सब फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई व्यक्ति आ गया, ठीक है, उसने अपनी सारी परिस्थितियों को बता दिया, ठीक है, या फिर आप नहीं भी बताया, आपने उसका चार्ट रीड कर लिया और आपको पता चल गया कि आपके जीवन में ये प्रॉब्लम है, तो वो बोलेगा हाँ हाँ ये सब है ओके। तो ये आपने रीड कर लिया, ठीक है, ये प्रॉब्लम है, तो उसका आपने मतलब आप उसके नेचर, उसके प्रकृति, उसके
उसके सोचने की तरीके, हर तरीके से आप वाकिफ़ हो गए उसको चार्ट देख करके। और प्लस ऐसा तो होता नहीं है कि वो सामने वाला इंसान आपके पास रहा है तो चुप ही रहेगा, वो कुछ ना कुछ बातें आपसे करेगा, तो वैसे भी आप उसके माइंड को रीड कर लोगे, उसके व्यवहार को रीड कर लोगे। तो उस चार्ट को और उस इंसान से बात करके जो आप एक मिला जुला जो कंक्लूजन निकालते हो, उसके बाद आप कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये इंसान इस तरह की गलती आगे जाके कर सकता है। ठीक है, इसको हम एक और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि एक साइकाइट्रिस्ट के पास आप जाते हो, उसके पास एक क्वेश्चनायर होता है, ठीक है, उसके पास एक प्रश्नावली होती है और उन प्रश्नों का आपको जवाब देना होता है, यस नो ऐसे करके, और भी बहुत कुछ चीज़ों में जिसमें कि आप कुछ एक्सप्लेन भी करते हो। मतलब वो उसने एक विधि क्रिएट की है ताकि वो आपके माइंड के स्टेटस को जान सके, आप किस तल पे सोचते हो, आपको जो मेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो, वो भी जो साइकेट्रिस्ट है उसने पूरे ह्यूमन दिमाग कैसे कैसे सोचता है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसकी मनोदशा क्या है, वो सारी चीज़ों पे उसने एक्सपर्टीज़ हासिल की होती है। ओके, तो उसने भी एक विधि तैयार की होती है। वो ऐसे ही सामने वाला जो क्लाइंट उसके पास आया है वो ऐसे ही नहीं पकड़ लेगा, उससे कुछ सवाल पूछेगा। ठीक है, आपका बचपन कैसा रहा है, आपके माता पिता के साथ आपके संबंध कैसे रहे हैं, तो वो कुछ टूल्स उनके पास होते हैं, कुछ क्वेश्चनायर्स होते हैं जिससे कि वो पता लगा लेते हैं कि ओके इनको ये मेंटल इश्यूज़ हुई हैं, मेंटल इशू है या फिर सिर्फ एक ट्रॉमा है, ये सब वो पता कर लेते हैं। और कई बार आप जो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो तो कई लोग आश्चर्य हो ही जाएंगे कि अरे आपको कैसे पता ये आपका ये ट्रॉमा ये आपके पिता की तरफ से आ रहा है। तो वो भी आश्चर्य हो जाएगा कि अरे आपको कैसे पता, हाँ मेरे पिता तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बिल्कुल आप सही बता रहे हो। वैसे ही जब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो जो सिद्ध एस्ट्रोलॉजर है, मैं सबकी बात नहीं कर रही क्योंकि जो सिद्ध एस्ट्रोलॉजर है वो बहुत ही कम है, और इवन टैरो कार्ड रीडर भी बहुत कम है जो अपने उस सिद्धियों का प्रयोग बहुत ही सही तरीके से बच के और सत्य का प्रयोग करके इस्तेमाल करते हैं। वरना ज़्यादातर 99% एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर फेक हैं। इसीलिए मैंने उस वीडियो में बताया कि ये एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में आप मत पड़ो और ना ही टैरो कार्ड के चक्कर में पड़ो। ठीक है, तो रीज़न इसलिए क्योंकि आपको नहीं पता ग्राउंड रियलिटी क्या है। लोग मेंटल हो रहे हैं, लोग पागल हो रहे हैं, लोग मतलब अगर कहीं पे अब वो साइकेट्रिस्ट भी आपको बता देता है कि आपको ये ट्रॉमा इस जगह से आया, तब तो आप आश्चर्य नहीं करते। लेकिन एस्ट्रोलॉजी जान करके आप मतलब एकदम आश्चर्य हो जाते हो कि ओह अरे इसने तो ये एकदम एक्यूरेटली बता दिया। अरे बस आपकी वर्तमान स्थिति बताया है, वर्तमान स्थिति आपको हर कोई बता सकता है, और वर्तमान स्थिति को जान करके आपके पास्ट को भी कुछ हद तक बताया जा सकता है कि ऐसा ऐसा रहा होगा तभी आपकी ऐसी स्थिति हुई है। ठीक है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी टैरो कार्ड कभी भी भविष्य नहीं बता सकते। वो सिर्फ, अब जैसे कोई भी रेफ्रिजरेटर है वो अभी सही हो गया, आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि 1 महीने के बाद फिर से ख़राब हो जाएगा? ये तो डिपेंड करता है कि उसको प्रॉपर वोल्टेज मिली थी कि नहीं, प्रॉपर उसको इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई मिला था कि नहीं, या फिर हो सकता है आपने ही कुछ गलती कर दी हो उस रेफ्रिजरेटर को यूज़ करने में, बहुत कुछ होता है। तो आप डेली बेसिस पे जो डिसीजन लेते हो, जो निर्णय लेते हो, वो प्रतिपल चेंज होता रहता है, प्रतिपल चेंज होता रहता है, हर समय चेंज होता रहता है। तो आप भविष्य नहीं बता सकते, किसी का भी नहीं। एस्ट्रोलॉजी है और जो टैरो कार्ड है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो ग्राउंड रियलिटी है, लोग पागल हो गए हैं, लोग इसको फॉलो करके पागल हो गए, मैं सच बता रही हूँ। और इसी वजह से ये जितने भी ऐप्स है, एस्ट्रोलॉजी के ऐप्स और जो टैरो कार्ड के जो ऐप्स हैं, ये सब फल रहे हैं, फूल रहे हैं, और लोग इतने अंधविश्वास में चले गए हैं कि पूछो ही मत। एकदम अंधविश्वास की इनके सवाल देखो, भविष्य, अरे मुझे प्लीज़ ये बता दीजिए कि मेरा बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है तो क्या वो वापस आ जाएगा, आप प्लीज़, मतलब पहले आप देखो एस्ट्रोलॉजी को पड़ोसा कैसा गया है। इतने भ्रामक इसके एडवर्टीजमेंट आते हैं कि आपको बता दिया जाएगा, आप आओ एस्ट्रोलॉजर से पूछो,
एस्ट्रोलॉजर से आप पूछो, एस्ट्रोलॉजर आपको बता देंगे कि आपका बच्चा कब तक हो जाएगा, और ये भी बता देंगे कि आपका जो एक्स था वो कब तक आ जाएगा। आप आइए टैरो कार्ड रीडर से पूछिए, वो आपके पूरे भविष्य को बता देंगी। आपका एक्स का मैसेज क्यों नहीं आ रहा है, आप आ जाओ। आपके जीवन में आपका करियर खराब हो रहा है, ओ वाओ, एस्ट्रोलॉजर आपको बताएंगे करियर कैसे ठीक करते हैं। मतलब किस तरीके के एड्स आ रहे हैं, आप एड्स देखते हो, एस्ट्रो करके कितने सारे ऐप्स हैं, आपने देखे ही होंगे। कभी आप उन सारे जगहों पे काम करके देख लेना, आपको पर्दे के पीछे की आपको रियलिटी पता चल जाएगी कि लोग किस तरीके का धंधा कर रहे हैं। लोग इसका इस्तेमाल करके बहुत ही मिसयूज़ कर रहे हैं, मतलब बहुत ही अंधविश्वास फैला के रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा। ज्योतिष शास्त्र में बोलते हैं ना कि भाग्य में जो लिखा है, ये जो एस्ट्रोलॉजर बोल देते हैं कि जो भाग्य में लिखा हुआ है वही होके रहेगा, आप उसको बदल नहीं सकते, वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। पहले आप समझो, आप अर्थ पे आते हो, अर्थ पे एक के बाद एक साइकिल्स होते हैं, लेसन देने के साइकिल्स होते हैं। पृथ्वी पे आप आओगे, उसके केंद्र में एक ही चीज़ है कि आपको सीखना है, आपको जीवन को जीते कैसे हैं, जीवन में क्या क्या लेसन्स हैं वो आपको सीखना है, ठीक है। वो सभी चीज़ों का केंद्र सिर्फ लेसन सीखना है। तो कोई भी परिस्थिति में आप हो, बाकी बाहर की बस माया है कुछ टाइम के लिए, आपको ऐसा भी ना लगे, जैसे स्कूल में होता है ना, स्कूल में हम जाते हैं तो ऐसा भी ना लगे बच्चों को कि हम एकदम स्ट्रिक्ट स्कूल में पढ़ने ही आए हैं, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करा दी जाती हैं, डांस वांस, कुछ ऐसे पोएटिक, कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स कराते हैं कि बच्चों को थोड़ा मनोरंजन, मन लगा रहे। लेकिन कोर में तो यही होता है कि बच्चा सीख जाए, बच्चे पूरे लेसन्स लर्न कर ले, चैप्टर्स रीड कर ले, मेमोराइज कर ले, समझ जाए। लेकिन बाकी सारी चीज़ें बस ऐसे ही रहती है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही पृथ्वी पे हमें अल्टीमेटली लेसन्स लर्न करने आए हैं, हम उन सभी साइकिल्स को ब्रेक करने के लिए आए हैं, और ब्रेक करते हुए सीखते हुए हम वापस से जहाँ से आए हैं, हम वापस उसी सोर्स पे मिल जाने के लिए आए हैं, ओके। बट अब लोगों ने इस भाग्य को इस तरीके से मोल्ड कर दिया है, मैनिपुलेट कर दिया है। तो ये जो भाग्य वाला जो स्टेटमेंट है कि अब आप भाग्य में आपके जो लिखा जा चुका है वो कभी बदल नहीं सकता, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। पहले आप समझो कि कोई भी जो साइकिल होता है ना, चाहे वो टॉक्सिक साइकिल हो, मतलब कोई भी साइकिल जो होता है, कई हद तक वो उसमें कुछ ना कुछ लेसन्स छुपे होते हैं, और आपको उन लेसन्स को लर्न करना होता है, ठीक है। तो एक साइकिल, सपोज़ कोई एक साइकिल है जो आपके लाइफ में 20 साल तक चला है, ठीक है। वो साइकिल 20 साल तक क्यों चला? रीज़न इसलिए है क्योंकि आपको पहले उस साइकिल के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेंथ गेन करना ज़रूरी है। वो साइकिल जितना ज़्यादा टफ है, उतना ही ज़्यादा लेवल पे आपको अपना स्ट्रेंथ गेन करवाने के लिए, ताकि आप उस साइकिल को ब्रेक करो। अब यहाँ पे लोगों ने इसको गलत इंटरप्रेट कर लिया कि अरे हमारे भाग्य में तो यही लिखा है, ऐसे ही माता पिता लिखे हुए थे, तो हम अब क्या कर सकते हैं, मेरी ज़िंदगी में तो गरीबी ही लिखी हुई थी, एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया है कि ऐसी तकलीफ़ होती रहेगी क्योंकि मेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा हुआ है, तो हम अब क्या कर सकते हैं। अरे क्यों नहीं कर सकते यार, हर एक साइकिल को आप यहाँ ब्रेक करने के लिए आए हुए हो। कोई भी साइकिल हमेशा के लिए नहीं है, वो परमानेंट नहीं है, लेकिन परमानेंट हम अपने गलतियों की वजह से उसको बना देते हैं। अब सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपना एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमें ऐसे मतलब ऐसे फैमिली में जब हम बॉर्न होते हैं जहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ट्रॉमा वाला है, मतलब एक इंसान, नॉर्मल इंसान ऐसे परिवार में रह ही नहीं सकता जहाँ पे हर पल लड़ाइयाँ हो रही हैं, हर पल एक दूसरे को परेशान किया जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे फिज़िकल वायलेंस सब हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो आपको वो जो साइकिल होता है ना, वो आपको
स्ट्रेंथ गेन कराने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है, आपको पेन दे देकर। तो अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अरे ये तो साइकिल अब हमको भोगना ही पड़ेगा। नहीं, ये भोगने इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको ये भोगना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि जो आपको परिस्थितियाँ, ये चुनौतियाँ जो ये अर्थ देती है, जो कि सबको देती है, आप इस अर्थ पे आते हो, आप जन्म लेते हो, कोई ना कोई परिस्थितियाँ आपके सामने मौजूद होती हैं, वो सभी के लाइफ में होता है, बट वो परमानेंट नहीं होता, वो शाश्वत नहीं है। उसको आप बदल सकते हो अपने पुरुषार्थ करके, अपना कर्म करके, अपना मेहनत करके आप उसको बदल सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। बस लोगों ने इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया और इस एस्ट्रोलॉजर लोगों ने भी ऐसे बोल दिया कि अरे अब तो भाग्य में यही लिखा है, अब आप क्या कर सकते हो, बस आपको भोगना पड़ेगा। नहीं, भोगने का मतलब ये नहीं होता कि आप प्रयास मत करो, आप कुछ करो ही मत, आप खुद को कुछ अपने ऊपर वर्क करो ही मत, खुद को इम्प्रूव करो ही मत, उससे निकलने का प्रयास ही बंद कर दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। इस अर्थ पे आते हो, हर एक साइकिल जो होती है वो बार बार रिपीट तब तक होती है जब तक आप उससे निकलने का एक्शन नहीं ले लेते। सब आपके उस एक्शन पे डिपेंड करता है। तो वो साइकिल रिपीट होती चली जाती है, रिपीट होती चली जाती है, ठीक है। और एक हद तक वो साइकिल आपसे ये भी एक्सपेक्ट करती है कि आप सच में इस साइकिल से बाहर आना चाहते हो, कि आप सच में इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो उसी में पड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको एक कंफर्ट जोन मिल जाता है, और ब्लेम करते हैं कि नहीं, मेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा था तो हम क्या कर सकते थे, मेरे भाग्य में ही एक टॉक्सिक पति लिखा था तो हम क्या कर सकते हैं। अरे क्यों नहीं कर सकते भाई, निकलो, अपना कमाओ, अपना सब कुछ करो। लेकिन नहीं, हमारे भाग्य में ऐसा लिखा था। भाग्य में ऐसा लिखा नहीं था, आपने गलत निर्णय लिया, आपको नॉलेज नहीं थी इंसान पहचानने की। तो ये जो साइकिल्स होते हैं, रिपीट होते हैं, आपको अज्ञानता से ज्ञान की दिशा में बढ़ाने के लिए, ठीक है, और आपको प्रिपेयर करने के लिए, और साथ में ये भी टेस्ट करने के लिए कि ये जो साइकिल है क्या आप इसको तोड़ना चाहते हो। क्योंकि अगर आप तोड़ना चाहते हो तो हर मंजूर आप कोशिश करते रहोगे। तो ये जो अर्थ पे जो साइकिल्स हैं, ये जो पृथ्वी बार बार रिपीट करवाती है, हर किसी के लाइफ में रिपीट करवाती रहती है, वो बस आपका इंड्योरेंस देखना चाहती है, आपकी तीव्र इच्छा शक्ति देखना चाहती है, आपकी तीव्र संकल्प शक्ति देखना चाहती है कि आप सच में इसको तोड़ना चाहते हो या फिर आप वैसे ही बन जाना चाहते हो। तो जो वैसे ही बने बने रहना चाहते हैं वो वैसे ही फंसे रह जाते हैं, वैसे ही। और फिर बाद में यही लोग और ऐसी टाइप के लोग बोलते हैं कि मेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा था, लिखा जा चुका है, तो हम क्या कर सकते हैं। बस यही ऐसे लोगों ने ही इन सारी बातों को फैला रखा हुआ है कि भाग्य में लिखा था। फिर तो उस हिसाब से हम तो टॉक्सिक साइकिल ब्रेक ही नहीं कर सकते थे, फिर कैसे ब्रेक कर लिए। क्योंकि जो अर्थ है वो देखना चाहती है कि आप कितना ज़्यादा खुद को मुक्त करने की, सिर्फ ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आपकी वो चाहत है, क्योंकि चाहत तो हर कोई करता है कि मुझे इस जगह से निकल जाना है, अरे ये तो बहुत ही मेरी मैरिज बहुत टॉक्सिक हो गई है, मैं निकलना चाहती हूँ। चाहत रखने से सिर्फ नहीं होता ना, उसके लिए आपको कर्म करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो जब वो साइकिल रिपीट होती है तब जो अर्थ है वो जब देखती है, ठीक है, ये जो लाइफ है देखती है कि इतना इसको कष्ट मिलने के बावजूद भी ये हार नहीं मान रहा है, उसके बाद भी इसने अपने ऊपर काम कर रहा है, अपने आप को उन लोगों की तरह बना के नहीं रख रहा जिस टाइप के बुरे लोगों को इनके लाइफ में हमने भेजा, ठीक है। फिर भी वो वैसा बनने को रेडी नहीं है, फिर भी उसने अपने अंदर उस सच्चाई को, उस प्रेम को बरकरार रखा है, उसके यही देखना चाहती है। इसीलिए एक साइकिल आपका जल्दी ख़त्म नहीं होता। अब आप इसको भाग्य बोलोगे, नहीं ये भाग्य नहीं, क्योंकि वो साइकिल ब्रेकेबल है, उसको तोड़ा जा सकता है अपने कर्म और मेहनत के बल पर। तो ये स्टेटमेंट एकदम ही गलत है कि आपके भाग्य में लिख के आया हुआ है कि आपका ऐसा ऐसा होगा। नहीं,
ऐसा ऐसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं लिख के आया हुआ है। हर चीज़ हम बदल सकते हैं अपने निर्णय के बल पर। बस हम निर्णय ले नहीं पाते क्योंकि हमको डर डर छुपा होता है, हमारे कोर में डर होता है। उस डर की वजह से हम उसी छोटे से परिस्थितियों में कंफर्ट हो जाते हैं कि नहीं छोड़ो, बहुत रिस्की है, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो बस हो गया। फिर आप वही भाग्य को दोष दोगे कि भाग्य में लिखा था, उसको हम नहीं बदल सकते। हर चीज़ को बदल सकते हो अपने निर्णय के बेसिस पे। ठीक है, कोई भी साइकिल वो परमानेंट नहीं होती, टेम्परेरी होती है, उसको परमानेंट हम बना देते हैं। एक एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, एग्जांपल नहीं, मेरे पास ऑलरेडी एक एग्जांपल है वैसे। जैसे कि मैं जब जहाँ पे मैं पहले रहा करती थी, तो वहाँ पे बाजू में एक आंटी थी, ठीक है। वो दिन रात घंटियाँ बजाती रहती थी, मतलब दिन रात पूजा पाठ बस यही करती रहती थी, ठीक है। दिन रात पूजा पाठ करना, दिन भर भगवान का नाम जाप करना और सारे मंत्र वंत्र सब पढ़ना वढ़ना, ठीक है। लेकिन रात होते ही उसकी कुटाई शुरू हो जाती थी, एकदम चीखने की आवाज़ आती थी। बगल वाले घर में ही थी लेकिन आवाज़ यहाँ तक आती थी। उसका जब हस्बैंड उसको कूटता था, रात को पीटता था। हाँ, फिर उसके बाद थोड़ा देर सुबह में बगड़ बगड़ करती, चिल्लाती कि ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, मुझे मेरा सिर फोड़ दिया, ठीक है, मेरा हाथ चला दिया, ऐसे से बोलती। उसके बाद फिर शांत हो जाती। अब बताओ, अब वैसी महिला अगर वो अब ये बोले कि भगवान तुम मेरे पे कितना अन्याय कर रहे हो, भगवान अन्याय नहीं कर रहे, भगवान हमेशा आपको जगाना चाहते हैं, बट आप जागना ही नहीं चाहते। जब जब आप भगवान का ध्यान करोगे, भगवान आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स भेजेंगे, क्योंकि आप सुख के ज़रिए अवेकन नहीं हो सकते, आप जागृत नहीं हो सकते, आप सिर्फ दुख प्राप्त करके ही जागृत हो सकते हो। जब आपको तकलीफ आएगी, आपको वो जगाना चाहती है भगवान। आप जितना ज़्यादा भगवान की प्रार्थना, भगवान की दिशा में बढ़ोगे ना, उतनी तकलीफ़ें आपकी दिशा में आएंगी, ताकि आप हर एक लेवल पे आप जागो। तो अब बताओ, उसकी ठुकाई हो रही है रोज़ रात को, तो अब वो बोलेगी कि अरे भगवान, इतना मैं आपका पूजा पाठ करती हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतना तकलीफ़ क्यों? तकलीफ़ भगवान ने नहीं दे रखी है, तुमने खुद क्रिएट की है। तुम अभी भी क्यों उस पति को परमेश्वर मानने में बैठी हुई हो, जो तुम्हें रोज़ कूटता है? बस वहाँ पे तुम्हारा एक लालच है कि ये मुझे छत दे रहा है, ये मुझे खाना दे रहा है, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे टिकी रहूँगी, मैं यहीं पे बैठी रहूँगी। हाँ ठीक है, पीट देता है, पीट दे, लेकिन मुझे खाना मिल रहा है। एक तो भगवान आपको जगाना चाह रहे हैं उस आदमी के थ्रू, आपको पीट पीट करके, क्योंकि साइकिल होगी अब बहुत ही टॉक्सिक। देखो, आप साइकिल क्या होता है ना कि अगर आप पहले ही नहीं सीखते ना, तो साइकिल और वर्स्ट होती चली जाती है, और वर्स्ट। अब उस बेचारी को इतना लगा उस रात को कि अगले दिन उसका पूरा आधा मुंह सूज गया था, कि वो कहीं बाहर जा भी नहीं पा रही थी, उसने पूरा एकदम अंदर ही घुसी पड़ी हुई थी। अब देख लो, साइकिल हो गई है बहुत टफ, अभी भी समझ में नहीं आ रहा, इतना मतलब सोए हुए हैं लोग, इतना ज़्यादा सोए हुए हैं, और वो बोल रहे कि भगवान तकलीफ दे रहे। भगवान तकलीफ नहीं दे रहे, तुम्हारा खुद का अज्ञानता तुमको तकलीफ दे रहा है। अब आप बोलो कि मेरे भाग्य में यही लिखा हुआ है, नहीं, ये भाग्य में लिखा नहीं है। आप ब्रेक नहीं करना चाहते उसको, आप उसको तोड़ना नहीं चाहते, और आप भगवान पे ब्लेम दे रहे हो। आप एस्ट्रोलॉजर और ये सब पे बिलीव करके आप इसको ब्लेम कर दे रहे हो कि मेरे भाग्य में ऐसा लिखा था इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, कुछ भी परमानेंट नहीं है यहाँ पे, सब तोड़ा जा सकता है, हर चीज़ बदला जा सकता है। अभी मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जो, मतलब माय गॉड, मैं उसको बता नहीं सकती, मतलब लोग एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में, टैरो कार्ड के चक्कर में इतना पागल हो गए हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना कि ये सिर्फ एक विधि है जिससे आप कुछ हद तक जान सकते हो। तो क्या आपको अपनी लाइफ के बारे में नहीं पता है क्या चीज़ है? अगर कोई सामने वाले आपको बता दे कि ऐसा ऐसा है, तो इसका मतलब क्या वो भगवान हो गया? लोग एस्ट्रोलॉजर को, टैरो कार्ड को ऐसे परोस रहे हैं जैसे कि वो भगवान हो गए हैं। यहाँ स्वयं आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में आने के बाद आप अपना भविष्य नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। यहाँ भगवान भी नहीं बता रहे, भगवान भी बोल रहे हैं कि लाइफ को जियो और इस रहस्य को रहस्य ही रहने दो, अननोन में जाओ, देखो, अपने डर को फेस करो। लेकिन डर की वजह से हम हर चीज़ जानना चाहते हैं, प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, भविष्य जान लेना चाहते हैं कि ऐसा क्या है। अभी मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी और वो 4 साल से एस्ट्रोलॉजी फॉलो कर रही थी,
और एक ऐप था, मैं उस ऐप का नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन उस ऐप पे इतना ज़्यादा वो ऑब्सेस्ड हो रखी थी, और मैं बता रही हूँ वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में ही थी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में ही है, थी नहीं बोलूँगी मैं, है, ठीक है। लेकिन चूंकि वो स्टार्टिंग के इनिशियल फेज में थी, इसलिए बहुत घबराई हुई थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। और इसी वजह से वो 2019 से लेकर के अब तक, ठीक है, वो एस्ट्रोलॉजी उस ऐप को फॉलो कर रही थी। और वहाँ पे एस्ट्रोलॉजर ने, मतलब वो इतना घबराई हुई थी क्योंकि उसके लाइफ में जॉब्स जा रहे थे, जॉब ख़त्म हो जा रहा था, ठीक है, जॉब भी उसकी चली गई, और वहाँ पे भी कुछ ना कुछ इश्यूज हो जा रहे थे उसके बॉस के थ्रू के, मतलब बॉस के थ्रू। और साथ में वहाँ पे मतलब जहाँ पे वो वर्क करती थी वहीं पे उसका कुछ रिलेशनशिप भी बन गया था, तो वो भी बहुत टॉक्सिक हो गया था, जिसके साथ रिलेशनशिप में गई थी उसने भी चीट कर दिया। तो मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, प्लस वो जॉब भी नहीं कर पा रही थी, कोई जॉब पकड़ती फिर छोड़ देती, फिर जॉब पकड़ती फिर छोड़ देती, ठीक है। इस तरीके से वो अब उसको प्रिडिक्ट करने के लिए इतना ऑब्सेशन हो गया, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर ने उसको बता दिया कि आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है, आपने ऐसे ऐसे किया था। तो वो बोले अरे हाँ, आपको कैसे पता चला? वो भविष्य के लिए उसके पास आके फंस गई, ठीक है। ओ माय गॉड, उसने उस एस्ट्रोलॉजर ऐप पे 1 लाख रुपए खर्च किए हैं अभी तक। कैन यू बिलीव? 1 लाख तक वो अभी खर्च कर चुकी है, और अभी भी उसकी लाइफ वहीं पे अटकी हुई है। रीज़न क्यों? क्योंकि उसको एक एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया, तो उसने, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर को फॉलो कर रही है, अलग अलग एस्ट्रोलॉजर के पास जा जाके प्रिडिक्शंस करवाती रहती है, ठीक है, कि मेरा नेक्स्ट मंथ में क्या हो जाएगा, जो मैं बिज़नेस स्टार्ट की हूँ क्या वो सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक नहीं हो रहा है, अभी 1 महीने हो गए ठीक नहीं हो रहा, 2 महीने हो गए ठीक नहीं हो रहा, मेरे लाइफ में स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही, ये सब पूछ पूछ के पागल हो गई। और जब मेरे पास आई, मैंने बोला कि क्या पागलपंती कर रही हो यार, समझ में नहीं आ रहा। अब एस्ट्रोलॉजी टैरो कार्ड कुछ काम नहीं करेगा, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में आ गए हो। और ऐसे भी नहीं काम करता है एस्ट्रोलॉजी, अगर आप भविष्य देखने के लिए जा रहे हो एस्ट्रोलॉजर में और टैरो कार्ड के पास, बहुत गलत आपने ये निर्णय लिया हुआ है। इतने इतने पैसे, इतना इतना टाइम आपने, मतलब 4-5 साल आपने इसी के पीछे बर्बाद किए। और एक एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया उस लड़की को, उस जो क्लाइंट जो मेरे पास आई थी, उसने उसको बता दिया कि आपको एक हफ्ते के बाद किसी से आप मिलोगे, और हो सकता है वो आपका पार्टनर हो। एक हफ्ता नहीं, आई थिंक वो कुछ 6 महीने के बाद, ऐसा कुछ ड्यूरेशन मुझे भी याद नहीं, बट 6 महीने का ड्यूरेशन के बाद आप ऐसे किसी पर्सन से मिलोगे, तो वो आपका रियल पार्टनर होगा, ठीक है। 6 महीने कब के गुजर गए हैं, और इस चक्कर में वो एक ऐसे रिलेशनशिप में घुस गई जो उसको और ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा था, क्योंकि उसको ऐसा फील हुआ कि एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि वो जो 6 महीने बाद जो एक इंसान आपके जीवन में एंटर करेगा वो आपका रियल पार्टनर होगा। फंस गई, और पता चला वो बाद में शादीशुदा था, वो आदमी ऑलरेडी 2 बच्चों का बाप था। ऐसी स्थिति है, माय गॉड। अब आप एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड कुछ नहीं, कोई कुछ प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता, ये पूरा प्रोसेस ही है अननोन में जाने का, डर को फेस करने का। डर को फेस करो, डर से भाग क्यों रहे हो? इसका मतलब ये है कि आप बस कुछ पकड़ना चाह रहे हो जो मुझे श्योरिटी दे दे, मुझे सर्टेन बना दे, मुझे सर्टेनिटी दे दे। अवेकनिंग में आने के बाद आप इन चक्करों में मत पड़ना, एस्ट्रोलॉजी टैरो कार्ड के चक्कर में मत पड़ना, आप भटक जाओगे। मतलब बहुत बुरा हश्र होगा, उसका वही हश्र था, उसको मैं बताया कि भाई आप बहुत गलत डायरेक्शन में हो, कोई एस्ट्रोलॉजी आपको अब प्रिडिक्ट नहीं करेगा, वैसे भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, ये प्रिडिक्शन के लिए है ही नहीं। लोगों ने गलत तरीके से इसको शो ऑफ किया हुआ है, इसको बताया है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे भी इंडिया के लोग तो बहुत जल्दी अंधविश्वास ये सब चीज़ों में पड़ जाते हैं, बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। उनको कुछ भी ऐसा मैजिकल चीज़ थमा दो ना जिसमें कि उनको कुछ मेहनत ना करना पड़े, और बस उनको पता चल जाए कि कोई जादू की छड़ी है, हाँ ऐसे करके, और वो तुरंत उस पर विश्वास कर लेंगे, वो कुछ भी पड़ताल नहीं करेंगे। इस इंडिया में आध्यात्म नहीं फैला, बाकी सारी दुनिया में फैल गया, लेकिन इंडिया में अंधविश्वास ज़रूर फैल गया है, बहुत ही बड़े पैमाने पे। और आज भी लोग, पढ़े लिखे लोग इतना गधे बन रहे हैं। सोचो वो इंजीनियर है, वो लड़की जो मेरे पास आई थी वो इंजीनियर रह चुकी है, उसका पढ़े लिखों का ये हाल हो रखा हुआ है।
मतलब एस्ट्रोलॉजर अब वो हर चीज़ में प्रिडिक्शन लेती रहती है, एक हफ्ते एक महीने बाद क्या होगा, ये क्या होगा। बोले पागल हो गए हो। इसीलिए वो एक ही जगह पे नाच रही है, जॉब करती है फिर छोड़ देती है, जॉब करती है फिर छोड़ देती है, यही कर रही है बस। और एक बिजनेस भी स्टार्ट किया तो अरे वो उसमें कब तक से इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अरे यार आप अपना कर्म करो ना। इसका मतलब ये है कि आप मुसीबत, मतलब आपको अब ज़िंदगी मुसीबत लगने लग गई है, आप फेस नहीं करना चाहते। आप जीवन को जीना नहीं चाहते, आप चाहते हो कि हर चीज़ों का मुझे पता चल जाए, पहले ही सर्टेन हो जाऊं मैं, उसी हिसाब से मैं एक्शन लूं। आपको खुद पे ही विश्वास नहीं है, इसका मतलब अपने कर्मों पे, अपने मेहनत पे ही विश्वास नहीं, आपको बस एस्ट्रोलॉजर पे विश्वास है। तो फंसे रहो, ये सिद्धियों का काम ही यही होता है, फंसाए रखना। सिद्धि कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम सिद्धि आपको फंसाता है। तो आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में अगर आप आ गए हो तो आप इन सब चक्करों में मत पड़ो, हर चीज़ पे विश्वास मत कर लो, अंधविश्वास मत करो, ठीक है। आप हर चीज़ की पड़ताल करो, ठीक है। कुछ हद तक आप उसको एक्सपेरिमेंट करके देखो, हर तरीके एक्सपेरिमेंट करो। जब तक आप एनलाइटनमेंट को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आपको पूरी सच्चाई कैसे पता चलेगी, कुछ पता नहीं चल पाएगा। तब तक हर जगह ऐसा नहीं होता कि कुंडलिनी जागृत हो गई है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है तो उसके बाद इंसान को पूरे सत्य का ज्ञान हो जाता है। जब तक पूरी तरीके से आपकी अवेयरनेस यहाँ तक नहीं पहुँचेगी, जब तक आप पूरी तरीके से एनलाइटेंड नहीं हो जाते, तब तक आप पूरे सत्य को नहीं जान सकते। इसीलिए हर चीज़ पर आप क्वेश्चन उठाओ, हर चीज़ पे। और बल्कि आप शक करोगे तो बल्कि आप बचे रहोगे, बजाय कुछ भी, हाँ कोई कुछ भी बोल रहा है आप मान लिए, बस मत मानो। आप जाग के देखो, अवेयरनेस के साथ देखो, खुद उसको एक्सपेरिमेंट करो, कितना सच है कितना सही है। हम अपने लाइफ को निर्णय लेकर ही, प्रतिपल हम एक निर्णय लेते रहते हैं, चाहे हम अज्ञानता से ले, चाहे हम विवेक के साथ ले, वैसे ही हमारी जीवन की दिशा बनती चली जाती है। और अवेकनिंग में आने के बाद हम पूरी तरीके से अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके निर्णय लेते रहते हैं। इसी वजह से हम फ्लो में बहते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी भगवान ने हमें बोल रखा है कि तुम बस एकदम बैठ ही जाओ। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे भी निर्णय नहीं लेना है। अवेकनिंग में आने के बाद भी आपको सरेंडर करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने परिस्थितियों के आगे सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने का मतलब है कि आपने उस सोर्स के आगे सरेंडर कर दिया। अब आपका आत्म स्वरूप जो है, जो आपकी अंतरात्मा है, वो आपको गाइड करेगी। तो जब गाइडेंस आती है तो बहुत लोग उस गाइडेंस को फॉलो ही नहीं करते और अटके रह जाते हैं। वो फिर बाहरी तौर पे गाइडेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, कोई टैरो कार्ड बता दे, कोई एस्ट्रोलॉजर बता दे, कोई कुछ बता दे। नहीं, कोई कुछ नहीं बता सकता। यहाँ से जो गाइडेंस आती है वही करेक्ट होता है, जिसको आप डर के मारे आप एक्शन नहीं ले पाते। गाइडेंस हर किसी को यहीं पे आएगी, अंदरूनी तौर पे आएगी, बाहरी तौर से नहीं आएगी। अब एकदम ऑब्सेशन बना लेना, एकदम किसी चीज़ का एडिक्शन पाल लेना, वो तो फिर आपको हमेशा गलत दिशा में ही लेके जाएगा। सत्य यही है कि आपको ये जीवन जीना पड़ेगा और जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और चुनौतियाँ, चैलेंजेस बार बार आएंगी। बस फ़र्क इतना होता है कि क्या एक ही गलती आप बार बार कर रहे हो। अगर उस गलती को आपने सुधार ली तो फिर अब नए टाइप का आपके पास चैलेंजेस आएगा, हर बार अलग अलग परिस्थितियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो अल्टीमेटली आपको ये लाइफ जीना पड़ेगा, ठीक है। आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, आप नहीं बता सकते। इवन जो हमारा जो वेदर फोरकास्ट सिस्टम है, जो हमारा जो मौसम विभाग है, ठीक है, हम ये भी तो जानते हैं कि हमारी बारिश का जो महीना होता है वो स्टार्ट हो जाता है जुलाई के बाद, जुलाई और अगस्त से फिर ये हमारा जो बारिश वारिश का, हम कुछ हद तक इस साइकिल को हमने रीड कर लिया है, हमारे मौसम विभाग ने जान लिया है कि ओके ये जो हवाएं हैं जो साउथ साइड से जो बहती हैं और साउथ साइड से नॉर्थ
नॉर्थ भारत की तरफ बढ़ती हैं, वो किस तरीके से वो विंड्स काम करते हैं, कैसे हवाओं का चक्र है, कैसे एक साइक्लोन किस तरीके से हवाओं को अफेक्ट करता है। मौसम विभाग वाले हर चीज़ जान लेते हैं। क्या फिर भी वो प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि मौसम, हाँ नहीं बारिश तो इसी समय होगी, अगस्त मतलब अगस्त के 1 तारीख को बारिश स्टार्ट हो जाएगी इस पर्टिकुलर जगह पे? नहीं कर सकते। वो भी एक अनुमान लगाते हैं उस चक्र को समझ के। लेकिन आप प्रकृति को पूरी तरीके से आप कैसे काबू कर लोगे? इंसान हर चीज़ को प्रिडिक्ट कर लेना चाहता है बट वो नहीं कर सकता। कई बार वो मौसम विभाग वाले प्रिडिक्ट कर देते हैं कि अच्छा इतनी इतनी मात्रा में बारिश होगी, पता चलता है उतनी मात्रा में बारिश होती ही नहीं है, क्योंकि प्रतिपल हर चीज़ चेंज हो रहा है ना। उन्होंने बस एक अनुमान लगाया कि अभी वर्तमान में जो ऐसी स्थिति दिख रही है उसके अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है, बट ज़रूरी तो नहीं कि वैसा ही होगा। ज़रूरी तो नहीं है कि वो हवाएं उसी डायरेक्शन में बहेंगी। ज़रूरी तो नहीं है कि उतने ही टाइम ड्यूरेशन में ऐसे ऐसे चीज़ें हो जाएंगी। वो भी फेल हो जाता है वो प्रिडिक्शन। तो बिल्कुल वैसे ही है, हमेशा प्रतिपल चीज़ें चेंज हो रही है, इसलिए आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। इन सब चीज़ों को आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, जान सकते हो, सब कुछ ठीक है। लेकिन आप किसी चीज़ का एडिक्शन पाल लेना, एकदम उसमें घुस ही जाना, फिर तो आप गए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट की वीडियो पे। टिल देन बाय। वीडियो अच्छी लगी हो आप लाइक ज़रूर से करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। टिल देन बाय।